हेलो एवरीवन। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु दोनों ग्रहों की अपनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिंदगी में ना प्रेम हो, विलासिता हो, रिश्ते हो, धन दौलत हो, प्रसिद्धि हो, शुक्र इन सब को जो है वो आपके जीवन में लेकर आता है। वहीं जो है राहु इन सभी जो चीजों को इन्हांस करने का काम करता है। यानी ये सारी चीजें जो है वो राहु के प्रभाव से जो है वो आपके जीवन में बढ़ोतरी की तरफ चली जाती है। यानी मान लीजिए कि शुक्र की वजह से जो है किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाता है, तो इस प्रेम को पराकाष्ठा तक पहुंचाने का जो काम है, वो जो है वो राहु करता है। यानी उस व्यक्ति को प्रेम के प्रति इतना ज्यादा जुनूनी बना देता है कि वो समाज की परवाह भी नहीं करता। यानी उसे किसी की भी परवाह नहीं होती है। जब वो एक बार ठान लेता है, तो वो अपने जुनून की वजह से जो है उसको प्राप्त करके ही रहता है। शुक्र और राहु जो है वो बहुत ही आसानी से जो है प्रसिद्धि को भी प्राप्त करवा सकते हैं, धन की भी जो है बढ़ोतरी करवा सकते हैं, जीवन में सभी सुख सुविधाओं को जो है वो आकर्षित कर सकते हैं। यानी इसकी वजह से, यानी इस युति की वजह से आपको जीवन में हर प्रकार का सुख जो है वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन वही होता है कि कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी किसी भी चीज की जो है अति हो जाती है जीवन में, तो वही चीज जो है जीवन में कभी-कभी समस्याओं का जो है कारण भी बन जाती है। तो एग्जैक्टली जो है इस राहु और शुक्र की युति के साथ भी यही होता है कि कहीं-कहीं पर ये युति जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य को लाने वाली होती है, लेकिन वहीं पर जो है कहीं-कहीं इसकी अति जो है वो आपको मुसीबत में डाल देती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने ख्वाबों में रहने वाला हो जाता है, यानी वो अपनी चीज़ों को जो है वो ख्वाबों में सोचता रहता है, ख्वाब में जो है वो अपनी सारी दुनिया बना लेता है। तो ऐसी जो ख्वाबों में रहने वाली जो सिचुएशन होती है, कभी-कभी व्यक्ति को कमज़ोर कर देती है और वो डिसीज़न मेकिंग को लेकर जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति के लिए डिसीज़न लेना जो है वो कई बार जो है वो कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट कर देता है और वो प्रॉपर सही डिसीज़न जो है वो नहीं ले पाता। तो तो राहु और शुक्र के ये इस तरीके के सभी प्रभावों को अगर आपको जानना है, तो हमें इनको अलग-अलग हाउसेस में जो है समझना ज़रूरी हो जाता है। तो आज जो है हम इसी विषय पर जो है वो चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जब ये राहु और शुक्र की युति जो है वो अलग-अलग घरों में बनती है, तो जातकों के ऊपर जो है वो किस तरीके का प्रभाव छोड़ती है और इसके किस तरीके के लाभ जो है व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं या किस तरीके की परेशानियाँ जो हैं वो उसे फेस करनी पड़ सकती हैं। अब अगर जो है हम फर्स्ट हाउस की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो शुक्र और राहु की युति व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आकर्षक बना देती है। यानी बड़ी आसानी से लोग जो हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे कहा जाए कि अगर मान लीजिए इसका प्रभाव अगर हम किसी पुरुष की कुंडली में देखें, तो वो बड़ी जल्दी जो है वो किसी भी महिला के प्यार में जो है वो पड़ जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है वो उसके लिए कभी-कभी समस्या का जो है वो कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो राहु और शुक्र के द्वारा दी गई सुंदरता है ना, तो उसके प्रति जब व्यक्ति आकर्षित होता है, तो वो सिर्फ़ एक बाहरी आकर्षण होता है, बाहरी सुंदरता होती है। तो ऐसे में वो इन चीज़ों से इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है कि वो जो उसकी अंदर की जो सुंदरता है, व्यक्ति के अंदर के जो गुण हैं, उनको वो कई बार नहीं देख पाता। तो शुरू में जब तक वो प्यार की स्थिति रहती है, तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वास्तविक जीवन जो है वो सामने आता है, व्यक्ति की शादी हो जाती है या बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन में आ जाते हैं, तब जो है वो धीरे-धीरे जो असलियत होती है, वो दिखना शुरू होती है और आपकी आँखों पे जो पर्दा पड़ा होता है, उस सुंदरता का, उस आकर्षण का, वो जब हटना शुरू होता है, तो रिश्ते जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका जो असली असर है, वो कुछ समय बाद आपके रियल रिश्तों पर जो है वो दिखाई देने लगता है। राहु और शुक्र की युति जो है वो व्यक्ति को करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है। नतीजतन यानी ये व्यक्ति जो होता है, वो अपने जीवन में धन संपत्ति को लाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट डालता है और इस वजह से कम उम्र में ही जो इसकी आर्थिक स्थिति होती है, वो काफ़ी स्थिर और मजबूत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कामुक होता है और कई बार बहुत ज़्यादा स्वभाव से चुलबुला होता है।
इसलिए इस व्यक्ति के जो है कई बार कई प्रेम संबंध जो है वो देखे जा सकते हैं। यानी इनकी जो वाइफ होती है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन प्रकृति से जो है वो स्वतंत्र स्वभाव वाली होती है ना? तो ऐसी जो स्त्रियाँ होती हैं, यानी ऐसे लोगों की जो पत्नियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर नियंत्रण में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, और ऐसी जो पत्नियाँ हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो भी कई बार जो है वो गुप्त प्रकृति होती है। ज़्यादातर जो ऐसी लेडीज़ होती हैं ना वो वर्किंग होती हैं, यानी कहीं न कहीं वो लोग अपना जॉब या बिज़नेस जो है वो कर रही होती हैं। जहाँ पर भी शुक्र और राहु की युति होती है ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, दिमाग से हमेशा पैसे के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं। यानी हमेशा उन्हें पैसा जो है वो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसे में वो हमेशा जो है वो एक अच्छी शानदार जीवन शैली की कल्पना करते हैं और उसी के लिए जो है वो प्रयासरत रहते हैं। यानी उन्हें अच्छे वाहन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, लंबी बड़ी गाड़ी चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं, और उन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए, उन्हें अपने जीवन में जो है वो शामिल करने के लिए ये लोग एफर्ट डालते रहते हैं। यानी इनका चंचल दिमाग जो है वो हमेशा जो है इन्हीं चीज़ों के बारे में हमेशा सोचता रहता है। यानी इन लोगों का दिमाग ऐसा हो जाता है कि ये लोग कभी भी जो है वो कितनी भी प्रॉपर्टी ले लें, कितना भी जो है गाड़ी ले लें, घर ले लें, बंगला ले लें, लेकिन इन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। यानी इनको जो है कहीं पर भी संतुष्टि की जो है वो स्थिति नहीं आती है। हमेशा इनका मन जो है और की तरफ जो है वो प्रेरित रहता है। ऐसे लोग जब पैसे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं ना, तो ऐसे लोग कई बार जो है वो शो ऑफ करने वाले हो जाते हैं, और इनकी प्रकृति जो है कई बार झूठ बोलने वाली हो जाती है। यानी वो झूठ बोलकर, बढ़ा-चढ़ाकर चीज़ों को जो है दूसरों के सामने जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। अपनी शान जो है वो दूसरों के साथ हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। उस झूठ को ही जो है वो अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी तरीके का व्यवहार जो है वो करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग कई बार अगर बिज़नेस को चूज़ करते हैं अपनी लाइफ़ में, यानी पैसा कमाने के लिए अगर वो बिज़नेस का सहारा लेते हैं, तो ऐसे में भी वो कई बार झूठ, धोखाधड़ी, फ़रेब जैसी स्थितियों को जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसकी वज़ह से कई बार जो है वो लोग मुसीबत में भी पड़ जाते हैं। तो यानी धन कमाने की इच्छा जो है वो गलत नहीं होती, लेकिन धन को अति के रूप में अपने जीवन में लाने पर जो है वो कई तरीके की मुसीबतें जो है वो इनके जीवन में आ सकती हैं। तो इन्हें इन चीज़ों के प्रति जो है वो बैलेंस रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि वो जो भी धन कमाएँ अपनी मेहनत से कमाएँ, जितना भी कमा सकते हैं कमाएँ, लेकिन कभी भी किसी गलत चीज़ का सहारा जो है वो अपने जीवन में ना लें, क्योंकि वो चीज़ जब दूसरों के सामने आएगी, तो आपके लिए जो है वो शर्मिंदगी का कारण जो है वो बन सकती है। फर्स्ट हाउस में जब शुक्र और राहु होते हैं ना, तो ऐसे लोग अगर अभिनय में चले जाएँ, किसी अभिनय के क्षेत्र में, तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। यानी ऐसे लोग जो है वो देखने में आकर्षक तो होते ही हैं, साथ में जो है अभिनय भी ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, मॉडलिंग जो है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं। यानी इनके अंदर ये नेचुरल जो है वो कला मौजूद होती है एक्टिंग की। तो इसका जो है वो जीवन में जो है अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। ऐसे लोगों का अंतर्ज्ञान और जो इमेजिनेशन की जो पावर होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए अगर वो किसी सीरियल को बनाना चाहते हैं, कोई जो है वो मूवी बनाना चाहते हैं, एक्टिंग जो है वो करना चाहते हैं, तो इस सभी तरीके के कार्यों में जो है वो काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग आदि के क्षेत्र में भी ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी अगर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, अगर इन क्षेत्रों में भी ये लोग अगर जाते हैं, तो वहाँ पर भी इनको जो है वो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग अगर आईटी के क्षेत्र में फ्रंट एंड पर काम करते हैं, यूआई में, यूएक्स में जो है वो काम करते हैं, तो उस क्षेत्रों में भी इनको जो है वो बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। यानी ऐसे लोगों को जो है दूसरों की नकल उतारने की जो है वो बहुत आदत होती है। कई ये कहा जा सकता है कि ये लोग जो है एक तरीके से नकल उतारने के विशेषज्ञ जो है वो साबित हो सकते हैं। यानी इनको जो है दूसरों की एक्टिंग करना, नकल बनाना जो है वो बहुत अच्छे से आता है। अगर जो है वो राहु और शुक्र फर्स्ट हाउस में है ना, तो ऐसे में जो है व्यक्ति की पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। यानी वो जो है कई तरीके के हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे जो है वो पीड़ित
हो सकती है। बॉडी में जो है वो हीट की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है। साथ ही जो है थायराइड जैसी समस्या जो है वो भी जो है देखने को मिल सकती है। साथ ही इनकी पत्नी जो है वो किसी तरीके के मुकदमेबाजी से भी परेशान हो सकती हैं। कई बार जो है ऐसे व्यक्ति का खुद का स्वास्थ्य भी जो है वो कमज़ोर देखा जा सकता है। ऐसे लोगों को जो है वो मुँह की समस्या यानी दाँतों की समस्या हो सकती है, सर्दी-खाँसी जैसे जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर जो है वो मनोवैज्ञानिक जो समस्याएँ होती हैं, उनसे भी जो है वो पीड़ित हो सकता है। लोगों को जो है यौन अंगों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, साथ ही जो है वो त्वचा से संबंधित परेशानियाँ भी देखी जा सकती हैं। ऐसे लोगों को कई बार पेट की प्रॉब्लम्स भी जो है वो देखने को मिलती है और कई बार जो है ये लोग इस तरीके की बीमारियों से या परेशानियों से जो है वो जूझ रहे होते हैं जिनका कि इलाज जो है वो आसानी से नहीं मिलता है। यानी ये लोग किसी भी तरीके की मेडिसिन खा लें, लेकिन कई बार इन्हें जो है उसका लाभ जो है वो नहीं मिलता है, तो जल्दी जो है वो स्वास्थ्य समस्याओं से निदान जो है वो नहीं पा पाते हैं। यानी इनको बीमारियों का इलाज कराने में भी जो है काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे लोगों को जो है वो गुप्त ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, यानी कई बार जो है वो छिपी हुई शक्तियाँ जो हैं या अलग-अलग तरीके की जो है नॉलेज इनको जो है वो हो सकती है। साथ ही जो है ऐसे लोगों को ना नेगेटिव एनर्जीज़ अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, यानी ऐसे लोगों को नज़र दोष है या किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हैं या तंत्र-मंत्र जैसी जो समस्याएँ हैं, वो इनको जो है वो बड़ी जल्दी अटैक करती हैं, यानी इन चीज़ों से ये लोग परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्हें इन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है या अपने आप को जो है अगर इन्हें कभी भी कोई इस तरीके की स्थिति दिखती है, तो तुरंत जो है इन्हें एक्शन लेके उन चीज़ों से जो है मुक्ति पाने का प्रयास कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो है व्यक्ति को अहंकार से जो है वो थोड़ा-सा बचना चाहिए, यानी कई बार व्यक्ति का स्वभाव जो है, उससे अहंकार की जो है वो बू आना शुरू हो जाती है। तो व्यक्ति को अपने अहंकार पर कंट्रोल रखना चाहिए, यानी जीवन में वो चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी धन कमा ले, कितनी भी प्रसिद्धि जो है उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे जो है हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। यानी ज़्यादा शो ऑफ करना या अपने ऊपर घमंड करना जो है वो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसे लोगों के साथ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशन भी देखी जा सकती है, तो इन लोगों को यहाँ पर भी जो है वो थोड़ा-सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि इससे इनके अपने पर्सनल रिलेशंस जो हैं वो खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति क्या होता है कि बड़ी जल्दी जो है वो अपने पार्टनर से बोर हो जाता है, तो इस वजह से वो उस प्यार को वो जो उनकी शारीरिक जो भूख है या इच्छाएँ हैं, उनको वो बाहर ढूँढना प्रारंभ कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो अपनी जो पर्सनल रिलेशंस हैं, जो उनकी वाइफ है, उसके साथ जो उनके संबंध हैं, वो खराब होने की स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपने ऊपर, अपनी भावनाओं पर जो है वो कंट्रोल रखना ज़रूरी है ताकि वो अपने रिश्तों के साथ जो है वो फेयर रह सके, उनके साथ जो है वो सही व्यवहार कर सके, किसी तरीके की चीटिंग ना करे और ना ही उनका दिल दुखाने की कोशिश करे। यहाँ पर उसको जो है इन सभी चीज़ों को जो है वो बैलेंस करना है तो उसे शुक्र और राहु की एनर्जी को जो है वो बैलेंस कर रखना चाहिए ताकि इसका दुष्प्रभाव जो है उसके जीवन पर ना आए। सेकंड हाउस में जब शुक्र और राहु की युति बनती है ना, तो व्यक्ति एक सफल और समृद्ध जो है वो करियर प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके का जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी ये युति जो है वो व्यक्ति को वित्तीय सफलता प्राप्त कराने का कारण बनती है। यानी व्यक्ति जो है वो धन कमाने के लिए किसी भी तरीके के अवैध तरीकों को भी जो है वो अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है या ऐसी चीज़ों की तरफ जल्दी प्रेरित हो जाता है कि जिससे वो जल्दी से जल्दी धन जो है वो कमा सके और एक धनवान व्यक्ति के रूप में जो है लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर सके। यानी इसको एक शानदार जीवन शैली जो है वो जीना पसंद होता है यानी अच्छे महँगे वस्त्र, अच्छी महँगी गाड़ियाँ, अच्छा महँगा घर, तो इस सब की तरफ ये व्यक्ति जो है वो हमेशा अट्रैक्टेड रहता है, तो इस वजह से जो है वो जल्दी से जल्दी धन कमाना चाहता है। और उस धन कमाने की वजह से ये अवैध कार्यों को तो करता ही करता है, साथ ही जो है जो लोग भी इससे बिज़नेस आदि में जुड़े होते हैं, कई बार ये उनके साथ जो है वो धोखाधड़ी, हेरा-फेरी जैसी चीज़ें भी कर देता है, जो कि इसके लिए फ्यूचर के लिए जो है वो अच्छी साबित नहीं होती। यानी उस समय तो हो सकता है कि आप जीत जाएँ, आपको लगे आपने सब कुछ पा लिया, जो चाहा वो पा लिया।
लेकिन इसका प्रभाव जो है वो आगे आने वाले समय में जो है वो खराब स्थिति में हो सकता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को थोड़ा-सा कंट्रोल रखना जो है वो अपने ऊपर ज़रूरी है। यानी वो जो भी व्यवसाय करे, जिन भी लोगों के साथ डील करे, उनके साथ जो है उसको चीटिंग आदि नहीं करनी चाहिए। यानी जो भी व्यवसाय कर रहा है उसमें जो है वो साफ-सुथरे तरीके से जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी गलती ना हो जाए जो उन्हें बाद में जो है वो पछतावा हो उन चीज़ों को लेकर। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में एक समृद्धिशाली जो है व्यक्ति के रूप में जो है उभर कर आता है और कई बार जो है प्राधिकरण है या प्रशासन की मदद से भी जो है वो धन अर्जित कर सकता है। लेकिन इस व्यक्ति की इच्छाएँ जो होती हैं ना, वो इतनी ज़्यादा होती हैं, इतना ज़्यादा उसको जो है वो जुनून होता है पैसा कमाने का या हाई-फाई लाइफ़स्टाइल जीने का, कि जिसकी वज़ह से सैटिस्फैक्शन जैसी जो है सिचुएशन इसके जीवन में नहीं आती। यानी जितना भी जो है वो कमा लेता है, जितना भी अर्जित कर लेता है, फिर भी जो है वो इसी होड़ में लगा रहता है कि इसको और चीज़ें चाहिए। यानी और की जो चाहत होती है ना, वो इसे कभी शांति से बैठने ही नहीं देती है। ऐसे लोग जो है स्वभाव से कई बार बहुत ज़्यादा चुलबुले होते हैं, हँसमुख होते हैं। ऐसे लोग कई बार डबल मीनिंग जो है वो बातें भी करते हैं। यानी जो चीज़ें शायद एक सभ्य समाज के लिए या सभ्य लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन फिर भी जो है इन लोगों का स्वभाव कई बार ऐसा हो जाता है कि ये लोग दोहरे मीनिंग वाली जो है वो बातें करते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कामुक प्रकृति के होते हैं, साथ ही जो है दिखने में कई बार जो है अपनी उम्र से ज़्यादा छोटे जो है वो दिखाई देते हैं। स्वाभाविक रूप से जो है इनका आकर्षण इस तरीके का होता है कि ये सामने वाले को बड़ी जल्दी जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। इन लोगों की जो बोलने-चालने का ढंग होता है, वो भी इतना मीठा होता है कि बड़े प्यार से अच्छे-अच्छे मीठे जो शब्द हैं, जिससे कि सामने वाला प्रभावित हो जाए, इस तरीके की बातचीत भी ये लोग जो है वो दूसरों के सामने करते हैं। मतलब कई बार उनकी बोलचाल का ढंग ऐसा होता है कि कई बार सामने वाला उनके झूठ को जो है वो आसानी से नहीं पकड़ पाता। यानी इस तरीके का जो है वो उनका ढंग होता है, इतने कॉन्फिडेंटली, इतने जो है मीठे शब्दों का इस्तेमाल करके ये लोग बातचीत करते हैं कि सामने वाले को इनके अंदर छिपी हुई जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनका जो है वो कई बार अंदाज़ा ही नहीं लगता है। ऐसे लोग जो है वो जिस भी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। बहुत अच्छा जो है वो मान-सम्मान और धन की प्राप्ति भी कर लेते हैं। यानी इनके अंदर जो गुण हैं वो उसका प्रयोग करके जो है वो लोगों को इतनी जल्दी प्रभावित कर लेते हैं अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से कि बड़ी जल्दी जो है वो जीवन में प्रमोशन प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में जो है वो धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे लोग जो है नेचुरली कलात्मक प्रतिभा वाले होते हैं, यानी उनके अंदर जो है वो किसी चीज़ को डेवलप करने की जो है वो बड़ी अच्छी क्षमता होती है, यानी क्रिएट कर सकते हैं ये चीज़ें अपनी टेस्ट के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार और इनके अंदर जो है वो गायन को लेकर भी अच्छा जो है ज्ञान हो सकता है, कविता आदि के प्रति भी जो है इनमें रुचि हो सकती है। तो ये लोग ऐसी चीज़ों में भी जो है वो अपना नाम बना लेते हैं। राहु और शुक्र की युति जो है वो व्यक्ति को बहुत सुंदर पत्नी जो है वो दिलाते हैं। यानी व्यक्ति की वाइफ़ जो है वो बहुत सुंदर होती है, अट्रैक्टिव होती है। साथ ही जो है कई बार वो जॉब वाली होती है। उसका जो रहने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैंसी या कह लीजिए कि आधुनिकता से युक्त होता है। यानी कई बार जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपनी वाइफ़ के जो है वो नियंत्रण में रहने वाले हो सकते हैं। यानी दोनों के विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वाइफ़ का जो है ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है वो काफ़ी कंट्रोल हो और उनकी पत्नी जो है वो कई बार गुप्त स्वभाव वाली हो सकती है। यानी उसका नेचर ऐसा हो सकता है कि वो हर चीज़ जो है वो अपने पार्टनर के साथ जो है वो शेयर ना करे। ऐसा व्यक्ति जो है वो अवसरवादी हो सकता है, यानी उसके लिए जो है जहाँ पर भी उसे पैसा कमाने की जो है अपॉर्च्युनिटीज़ दिखती हैं या फिर जो है कहीं से भी उनको अगर कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उस अवसर को जो है वो किसी भी
हालत में छोड़ने की स्थिति में नहीं होता है, यानी वो हर अवसर का जो है वो लाभ उठाकर धन की प्राप्ति करता है। यानी ऐसा व्यक्ति दूसरों को मूर्ख बनाकर भी जो है वो पैसा कमा सकता है, अपनी ईमानदारी से भी पैसा कमा सकता है और कई बार डिप्लोमैटिक जो बिहेवियर होता है या उसका व्यवहार होता है, बातचीत करने का ढंग होता है, वो भी जो है उसको बिज़नेस में मुनाफ़ा कमाने में जो है वो मदद कर सकता है। ऐसे लोगों को कई बार जो है वो फीमेल से धोखा मिल सकता है, यानी चीटिंग की स्थिति आ सकती है, जो कि उनके लिए जो है वो तकलीफ का विषय बन सकती है। ऐसे लोग जो है वो कई बार धन कमाने के लिए, अपनी झूठी शान-शौकत दिखाने के लिए अवैध कार्यों में भी संलग्न हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कई बार जो है वो शराब आदि की जो है वो लत देखी जाती है, यानी उनको शराब की लत, जुए की लत या इस तरीके की चीज़ों में जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो कि उनको बाद में परेशानियाँ दे सकती है। ऐसे लोगों के परिवार में देखा जाता है कि अक्सर लोग जो है वो एक-दूसरे से गलतफ़हमी के शिकार हो जाते हैं, यानी उसकी वजह से जो है उनके रिश्ते जो है खराब हो रहे होते हैं, लोग एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, चीटिंग की स्थिति आ जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं कई बार वो एक खराब माहौल जो है वो परिवार में पैदा कर देती हैं। ऐसे व्यक्ति के जो दादाजी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, यानी बहुत पैसे वाली फ़ैमिली के ये लोग होते हैं, लेकिन कई बार इनके परिवार में धन-संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर जो है वो वाद-विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे लोगों के पास कई बार इतनी प्रॉपर्टी होती है कि वो लोग जो है वो किराए से भी जो है वो धन कमा सकते हैं। यानी इनके पास जो है ऐसे साधन उपलब्ध होते हैं कि चीज़ों का जो है वो किराया इनके पास जो है आता है, उससे भी इनकी इनकम हो जाती है। इनका ऑरा जो है ना वो नेगेटिव ऊर्जा के प्रति जो है वो काफ़ी संवेदनशील होता है। यानी इनको जो है वो बड़ी जल्दी बाहरी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है, उन पर जो है वो खराब प्रभाव डाल सकती है। तो उनको उन सब चीज़ों से जो है वो सुरक्षा के लिए जो है वो प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोग जो है वो नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, यानी नौकरी से भी बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं, यानी ऐसे लोग जो है वो डेटा साइंटिस्ट हो सकते हैं या फिर जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उनमें जो है बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल से जो है वो उसके क्षेत्र में भी ये लोग धन कमा सकते हैं, साथ ही जो है आईटी के क्षेत्र में या फिर फ्रंट एंड या फिर जो है यूआई, यूएक्स जैसे जो कार्य हैं, उनमें भी इनको जो है वो बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को जो है वो कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो है वो देखे जा सकते हैं। यानी सेकंड हाउस में जब राहु और शुक्र की युति बनती है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है नेत्र संबंधी जो है समस्याएँ हो सकती हैं, दाँतों से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, फेस पे जो है वो परेशानी हो सकती है, यानी स्पॉट्स हो सकते हैं किसी तरीके के या फिर वाइफ को जो है वो हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, गैस से संबंधित जो है वो यौन अंगों से रिलेटेड भी जो है वो प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। यानी ये सारे जो विषय हैं वो इनके लिए चिंता के मुद्दे हैं। यानी इस तरीके की प्रॉब्लम अगर इनको होती है तो इनको जो है वो उसका उपचार करने के साथ-साथ जो है वो ज्योतिषीय उपचार भी कर लेना चाहिए जिससे कि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। मैरिड लाइफ में भी जो है कई बार ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं, यानी दोनों पार्टनर्स के बीच में जो है वो असहमति देखी जा सकती है। शुरू में हो सकता है वही चीज़ एक-दूसरे के लिए अट्रैक्शन का कारण बने और बाद में वही चीज़ें जो है वो उनके लिए परेशानी बन जाएँ। ऐसे लोगों के अंदर जो है ना वो भाषण दोष भी देखा जा सकता है, यानी कई बार अगर इन युति का खराब प्रभाव आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो बुरे शब्दों का प्रयोग करते हुए भी देखा जा सकता है, यानी इनके व्यक्तित्व में जो है वो ये जो खराब तरीके से बोलने वाली जो चीज़ है वो इनके पर्सनैलिटी को जो है वो खराब कर सकती है, यानी ऐसे लोग जो है वो बोलते टाइम सोचते समझते नहीं है, गंदे और बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनके व्यक्तित्व को जो है वो अ, शर्मिंदा करवा सकती है। ऐसे लोग जब सेकंड हाउस में ये युति बनती है ना, तो व्यक्ति को कई बार अचानक से भी कई बार धन की प्राप्ति हो जाती है, यानी कुछ ऐसे जो है वो योग बन जाते हैं, जहाँ पर कि इनको अचानक से जो है वो बहुत सारा पैसा मिल सकता है।
थर्ड हाउस में जब शुक्र और राहु की युति देखी जाती है ना, तो यहाँ पर जो है वो कुछ नेगेटिव प्रभाव जो है वो देखे जा सकते हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की जो है वो कमी देखी जा सकती है। कई बार जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर जो है इनके जीवन में समस्या आ सकती है। कई तरीके की चुनौतियाँ जो है वो इन्हें फेस करनी पड़ सकती है, और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी जो है वो कई बार इनके जीवन में बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जो है भाग्य को लेकर कई तरीके के उतार-चढ़ाव का सामना जो है वो करना पड़ जाता है। यानी कई तरीके के चैलेंज जो है वो इनकी लाइफ में आते हैं, जिनको कि इनको बड़ी सावधानी से जो है वो फेस करना पड़ता है। यहाँ जो है इनके स्वभाव की वजह से, इनके अविश्वास वाले जो है बिहेवियर की वजह से जो है वो भाई-बहनों के साथ भी जो है वो इनके रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं। यानी उनमें भी जो है वो नेगेटिविटी की स्थिति आ जाती है। तीसरे घर में जो है वो अगर राहु और शुक्र की युति बन रही हो, तो कभी-कभी व्यक्ति जो है वो बहुत बहादुर हो सकता है, साहसी प्रकृति वाला हो सकता है, लेकिन उन सभी चीज़ों के साथ-साथ वो कई बार बहुत ज़्यादा अहंकारी भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इसका जो व्यवहार है वो दूसरों के प्रति खराब हो जाता है, और इसके रिश्तों में जो है वो दूरियाँ बन जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा अपने जीवन में जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। यानी कोई भी चीज़ अगर वो डिसाइड करता है, यानी किसी भी तरीके से उसको पैसा कमाने का अगर जुनून है और उसे पैसा कमाना है, तो उसके लिए वो किसी भी तरीके का जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, और जो है वो अपनी मेहनत और कोशिशों की वजह से जो है वो जीवन में धन की प्राप्ति करता है। थर्ड हाउस में जो है अगर ये युति बनती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति कई बार विदेश यात्राएँ भी कर सकता है। यानी उनकी विदेश यात्राओं का कारण जो है कई बार सिर्फ़ एंटरटेनमेंट या घूमना-फिरना भी हो सकता है। कई बार जो है वो अपनी इनकम के लिए भी जो है विदेश में जा सकते हैं, यानी किसी कार्य के लिए भी विदेश जा सकते हैं। साथ ही जो है ये अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए भी जो है ये विदेश की यात्राएँ कर सकते हैं। साथ ही जो है धर्म से संबंधित यात्राएँ भी जो है इनके द्वारा की जा सकती हैं। ये लोग जो है वो अपने जीवन में कई बार प्रेम संबंध बना सकते हैं, लेकिन कई बार उनके प्रेम संबंधों में जो है वो असफलता की स्थिति देखी जा सकती है। यानी यहाँ पर जो है ऐसे व्यक्तियों के साथ जो है वो चीटिंग वाली सिचुएशन आ सकती है। लोग जो भी इनके पार्टनर हो या जिनके साथ भी इनका जो है वो प्रेम संबंध चल रहा हो, वो इन्हें जो है वो धोखा देकर जा सकते हैं। तो इस वज़ह से इनको कई बार इमोशनली जो है वो हर्ट होना पड़ता है। इन्हें जो है अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो झेलनी पड़ सकती है। तो इनको जो है वो अपने संबंधों में जो है वो बैलेंस रखना चाहिए, इमोशन में जो है वो बैलेंस रखना चाहिए, ताकि किसी भी नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट जो है इनकी लाइफ़ को जो है स्पॉइल ना करे। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, शिल्प आदि में अच्छा काम कर सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो है अगर वो नेता, अभिनेता, कोई म्यूज़िशियन या फिर किसी तरीके की मॉडलिंग के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, तो इन सभी जो क्रिएटिव जो एक्टिविटीज़ हैं, इनके साथ व्यक्ति का किसी न किसी तरीके का संबंध हो सकता है। या तो वो उसके कार्यक्षेत्र का हिस्सा हो सकती हैं, या फिर उनके शौक का हिस्सा हो सकती हैं। तो वो व्यक्ति जो है इन सभी चीज़ों के साथ डील करके अपने आप में जो है वो खुशी की प्राप्ति करता है, यानी एन्जॉय करता है वो इन सारी चीज़ों को। थर्ड हाउस में जब ये युति बनती है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बातचीत का जादूगर हो सकता है। यानी उसके बात करने का ढंग ऐसा हो सकता है कि वो बातों ही बातों में जो है वो किसी के साथ हेरा-फेरी कर दे, सामने वाले व्यक्ति को जो है उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा। ऐसे लोग जो है वो झूठा बयान दे सकते हैं, झूठ का सहारा लेकर जो है वो बिज़नेस में फ़ायदा उठा सकते हैं, लोगों को जो है वो धोखे में डालकर उनसे जो है वो फ़ायदा जो है निकलवा सकते हैं। तो ये इस तरीके का स्वभाव जो है वो राहु के माध्यम से इन्हें मिलता है, लेकिन वो चीज़ें जो है वो अगर संतुलित नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो इनके लिए मुसीबत बन सकती हैं। यानी उस समय पर तो इन्हें पकड़ना जो है रियली बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई गलत कार्य या कोई भी जो है गलत स्थिति बहुत लंबे समय तक जो है वो छिप कर नहीं रह सकती है। कभी न कभी जो वो लोगों के सामने आती है, और उसका प्रभाव जो है वो लोगों के जीवन पर पड़ता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति की अपने भाई-बहनों के साथ जो है वो वित्तीय मामलों में भी वाद-विवाद हो सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी को लेके, माँ-बाप को लेके, है ना? माँ-बाप की संपत्ति को लेकर जो है लोगों के विचारों में मतभेद हो सकता है, और एक-दूसरे के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं।
ऐसे लोगों की पत्नी जो है वो बहुत आकर्षक होती है, सुंदर होती है, स्मार्ट होती है, स्वतंत्र स्वभाव वाली होती है और ये जो स्वभाव है वो व्यक्ति के लिए जो है वो कई बार परेशानी की वजह बन जाता है। यानी दोनों जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो है इन्हीं चीज़ों को लेकर वाद-विवाद की स्थिति आ जाती है। एक-दूसरे से विचारों में मतभेद हो जाता है और यही चीज़ें जो है इनके रिश्ते को खराब करने में भी जो है वो शामिल हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की जो पार्टनर होती है ना, वो कई बार जो है वो कंट्रोलिंग जो है वो बिहेवियर रखती है, जिसकी वजह से भी जो है वो पार्टनर को कई तरीके की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। हाउस में जब ये युति बनती है तो वाइफ को जो है हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, संतान के जन्म को लेकर जो है वो समस्याएँ आ सकती हैं या वाइफ में जो है वो किसी तरीके की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है अंडों को लेकर या बांझपन को लेकर, तो वहाँ पर भी जो है वो चिंता का विषय जो है वो बन जाती है। 4th हाउस में जब शुक्र और राहु की युति देखी जाती है, तो अक्सर ऐसे लोगों की जो है वो लव मैरिज होती है। यानी प्रेम विवाह जब इन लोगों का होता है ना, तो ये लोग जो है वो परिवार की, समाज की, जाति की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, किसी की भी जो है वो परवाह नहीं करते हैं। यानी इसके बजाय ये लोग जो है वो अगर एक-दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हैं और वो एक-दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं, तो वो जो है वो किसी को भी उस रिश्ते की मंजूरी में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। यानी अगर इन लोगों ने ठान लिया है तो बिना जीवन में किसी की परवाह किए हुए ये लोग एक दूसरे को अपना जीवन साथी जो है वो चुन लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक शानदार घर, गाड़ी या उसकी सभी तरीके की जो सुख सुविधाएं हैं, वो सभी जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे लोगों को जो है वो बार-बार ध्यान इधर-उधर डाइवर्ट होने की वजह से ना पढ़ाई को लेकर जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। यानी ऐसे लोग जो है वो भौतिक जो सुख-सुविधाएँ हैं, उनकी तरफ इतना अट्रैक्टेड रहते हैं या फिर जो है फ्रेंड्स बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना, इन सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि इसकी वजह से जो है इनकी पढ़ाई-लिखाई जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर इन्हें अपनी पढ़ाई-लिखाई को मेंटेन रखना है, उसमें जो है कोई योग्यता हासिल करनी है, तो इन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 4th हाउस में अगर राहु और शुक्र की युति होती है ना, तो व्यक्ति को अपनी माँ के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है वो कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी ऐसे लोगों की जो माँ होती हैं, वो कई तरीके के रोगों से जो है वो पीड़ित होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें भी जो है वो कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग जो है वो कई बार उम्र में छोटे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, लोगों को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करना जानते हैं, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद इनको जो इनके फर्स्ट अफेयर होता है या किसी के साथ जो है वो रिलेशनशिप में होते हैं, तो वहाँ पर ब्रेकअप की जो है वो सिचुएशन आ सकती है। ऐसे व्यक्ति की पैसों को लेकर, सुख-सुविधाओं को लेकर, भौतिकतावादी चीज़ों को लेकर जो है वो संतुष्टि में जो है वो कमी हो सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है कितना भी प्राप्त कर ले पर कई बार सैटिस्फाई नहीं होता है। अक्सर कर जो है इनकी जो इच्छाएँ हैं वो हमेशा इनकी उपलब्धियों से बड़ी होती हैं, ज़्यादा ऊँची होती हैं। इसकी वजह से जो है ऐसा व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या रखता है, जेलसी के कारण जो है वो कई बार अपने अंदर जो है वो निराशा की भावना को जो है वो महसूस करता है। यानी जब भी किसी दूसरे को सक्सेस मिलती है तो इसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से कई बार ये अपने ही आप जो है अपने लिए जो है नेगेटिविटी क्रिएट कर लेता है और खुद जो है वो कई तरीके की मानसिक स्थितियों से जो है वो जूझता रहता है। अ, अगर शुक्र और राहु की युति जो है वो 4th हाउस में बनती है तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो विदेशी यात्राएँ भी करता है। अपने परिवार के साथ भी जो है वो विदेश जा सकता है, विदेश की यात्रा कर सकता है। साथ ही साथ जो है वो अपनी नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए या फिर पढ़ाई-लिखाई के लिए भी जो है वो अपने क्षेत्र को छोड़कर जो है वो दूसरी जगह पर जो है वो जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का अपनी मदर से जो है वो बहुत ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन आफ्टर मैरिज जो है कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मदर और पत्नी के जो संबंध होते हैं वो एक-दूसरे के साथ अच्छे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जो है इस व्यक्ति का भी जो है वो माँ के साथ दूरियाँ बनना जो है वो शुरू हो जाता है। यानी अंदर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कई बार जो है वो चाह कर भी जो है उस प्रेम को माँ को दिखा नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो है ऐसी स्थिति जो है कई बार उसे परेशानी में डाल देती है, टेंशन में डाल देती है। उधर माँ का जो है स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है, तो ये स्थिति भी इसके लिए चिंता का विषय
बन जाती है। ऐसे लोग जो है वो फ्रेंड बनाने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, यानी उनके पास एक अच्छा खासा बड़ा फ्रेंड सर्किल होता है। ऐसे लोग जो है वो कई बार बड़े-बड़े बिज़नेसमैन के साथ जुड़े हुए होते हैं, कई बार जो है वो नेताओं के साथ जो है वो इनके संबंध होते हैं, पैसे वालों से जो है वो इनका गहरा संबंध होता है। तो ये लोग कई बार जनता के भी जो है वो प्रिय बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने पैसे को जो है वो कई बार राजनीतिक दल वगैरह जो होते हैं या बिज़नेसमैन होते हैं, उनको फाइनेंसर के रूप में भी जो है सहायता करते हैं, यानी फाइनेंस से भी जो है उनकी मदद करते हैं, ताकि जो है वो उनको सपोर्ट मिल सके। 4th हाउस में जो शुक्र और राहु की जो युति है, वो व्यक्ति के स्वभाव को जो है वो क्रिएटिव बना देती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई तरीके की कलाओं से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। उसके अंदर जो है नेचुरल चीज़ों को सीखने की, उनको करने की जो है वो बुद्धि होती है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव माइंड होते हैं, तो नई-नई चीज़ों को इजाद करना, उनको जो है वो क्रिएट करना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसे लोगों का माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड पाया जा सकता है, यानी उनका फ़ोकस जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अ, अपने आप को बैलेंस करके जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल बना लेते हैं। यानी ये लोग जो है वेब डिज़ाइनिंग में काम कर सकते हैं, ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, फ्रंट एंड पर जो है डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। डॉक्टर या नर्स जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। डेटा एनालिस्ट जो है ये लोग बहुत अच्छे बन सकते हैं, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कार्य भी ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। 4th हाउस में जब ये युति होती है तो ऐसे लोगों के अंदर एक छुपी हुई मानसिकता होती है, जहाँ पर धोखाधड़ी जैसी जो है वो अ, व्यवहार इनके अंदर देखा जा सकता है, गुप्त रवैया जो है वो इनके अंदर देखा जा सकता है। ये लोग झूठ बोलकर जो है वो चीज़ों को जीतने की कोशिश करते हैं, या कई बार जो है अवैध गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो कई बार नेगेटिव ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है, या मानसिक समस्याएँ, मानसिक स्थितियाँ जो हैं या तनाव की स्थिति जो है वो इनके जीवन में काफ़ी रहती है, तो इनको जो है अपने माइंड को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही जो है वो फेफड़ों की समस्या भी कई बार इन लोगों में देखी गई है, जिसमें इन्हें साँस लेने की जो है वो समस्या हो जाती है। इनको हार्मोनल इश्यूज़ भी देखे जाते हैं, इनकी वाइफ़ को भी जो है कई बार हार्मोनल इश्यूज़ जो है वो देखे जा सकते हैं। इनकी वाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, कंट्रोल करने वाली होती हैं, स्वतंत्र विचारों वाली होती हैं, और ये सभी चीज़ें जो हैं कई बार ओवर हो जाने पे परेशानी का कारण बन जाती हैं। 5th हाउस में जो है वो शुक्र और राहु की युति देखी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के जो है वो कई महिलाओं के साथ जो है वो संबंध हो सकते हैं। राहु और शुक्र की अगर युति हो रही हो तो ऐसे में जो है व्यक्ति के जो है किसी एक संतान को गर्भ धारण करने में भी समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को कुछ उपाय करने की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। ऐसे व्यक्ति की खुद की फैमिली में भी जो है वो संतान जन्म को लेकर परेशानियाँ आ सकती हैं। यानी संतान जो है वो देर से हो सकती है, या फिर जो है वो उसमें किसी तरीके की जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। व्यक्ति को जो है वो डॉक्टरी सहायता के साथ-साथ जो है वो ज्योतिषी उपाय भी जो है वो करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाउस में जब शुक्र और राहु की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति कई बार स्वभाव से लालची किस्म का हो जाता है, यानी उसके स्वभाव में जो है वो लालच जो है वो शामिल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकता है, और वो पूरे जीवन जो है वो भौतिकतावाद को जो है वो महत्व देता है, और उसका दृष्टिकोण भी जो है वो शानदार जीवन शैली को जीने की तरफ होता है। तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा धन अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहता है, कमाना चाहता है, और उसके लिए वो किसी भी तरीके के सही और गलत काम को जो है वो अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी उसका जो जीवन का उद्देश्य होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाकर उन चीज़ों को अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए जो है वो एन्जॉय करना होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, शातिर होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सट्टेबाज़ी वाला दिमाग जो है वो रखता है, यानी इसीलिए उसके अंदर जो है वो कई बार जोखिम उठाने की भी क्षमता होती है। ऐसे में जो है वो जुए में धन लगाकर, या जो है वो बेटिंग करके जो है वो कई बार धन कमाना चाहता है, क्योंकि वो ऐसे तरीकों को अपनाने की कोशिश करता है जिससे जल्दी से जल्दी जो है वो धन को कमा सके।
सारी सुख सुविधाओं का वो जीवन में आनंद उठा सके। शेयर बाजार में भी ऐसे लोग जो है वो अपना पैसा लगाते हैं, यानी ऐसे लोगों को जो है वो किसी भी खतरे को जो है वो मोल लेने में कोई परहेज नहीं होता है, यानी अपने पैसे को वो ऐसी किसी भी जगह लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां से वो जल्दी से जल्दी जो है वो धन अर्जित कर सके। ऐसे लोगों को जो है वो सरकार से भी जो है वो मदद मिलती है, कई बार प्रशासन का भी जो है समर्थन मिलता है। साथ ही इस व्यक्ति को कई बार जो है वो उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है, यानी वो कोई मंत्री बन सकता है, किसी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पद पर जो है वो पहुँच सकता है, जहाँ पर पहुँच कर वो जो है वो धन कमा सकता है। 5th हाउस में जो है वो अगर राहु और शुक्र की युति होती है तो ऐसे में जो है वो कई बार बेटियां जो है वो बेटों से ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि ये घर संतान का घर है। तो यहाँ पर जो है शुक्र की युति जो है वो बेटियों को जन्म देती है। और साथ ही आपके जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ही आकर्षक, सुंदर और स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जो है जनरली ऐसे बच्चे जो है वो अपने माता पिता से अलग रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं दूर जाकर जो है वो उनसे रहते हैं। संतानें जो है वो ऑपरेशन की मदद से होती हैं, यानी सिंपल नॉर्मल डिलीवरी जो है वो इनके लिए संभव नहीं होती है, यानी इन्हें कई तरीके के जो है वो कष्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ऑपरेशन की सहायता जो है वो लेनी पड़ सकती है। साथ ही जो है ऐसी जो इनकी वाइफ होती है उनको जो है वो हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंसीव करने में भी जो है वो समस्या आ सकती है। ऐसे लोगों के जीवन में जो है वो कई प्रेम संबंध हो सकते हैं, या ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम के लिए कई पार्टनर्स जो है वो आ सकते हैं लाइफ में। तो ऐसे लोगों को जो है वो बहुत ही सोच समझकर जो है वो रिश्तों को बनाना चाहिए। ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है वो बहुत ही स्मार्ट और सुंदर होती हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार होता है वो कई बार जो है वो तनावपूर्ण होता है। यानी वो काफ़ी साहसी हो सकती है, गुप्त स्वभाव वाली हो सकती है, कंट्रोलिंग पावर वाली हो सकती है ना? और कई बार जो है वो जॉब करने की वजह से भी जो है उनका व्यवहार जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है। ऐसे लोगों के पास एक क्रिएटिव दिमाग होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कला के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। म्यूज़िक, डांस, मॉडलिंग, एक्टिंग, इन सब में भी जो है इनकी काफ़ी रुचि होती है। यानी इन सब चीज़ों में भी इनका जो है वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है। एंकरिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। यूआई और यूएक्स के क्षेत्र में भी जो है ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी ये लोग जो है अपनी मेहनत से, अपनी जो एग्रेसिव जो एटीट्यूड है, जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीखना, करना, अपने लिए जो है थोड़ा-सा स्वार्थी होकर जो है वो सोचना, ये इनके नाम को जो है वो काफ़ी अच्छी जो है इम्पोर्टेंस दिलवाता है। यानी इन्हें प्रसिद्धि की जो है वो प्राप्ति हो जाती है। यानी ये व्यक्ति जो है वो पैसे वाला तो होता ही होता है, साथ में जो है ये नेम फेम भी जो है वो प्राप्त कर लेता है। 5th हाउस में जब राहु और शुक्र की युति बनती है तो ऐसे में व्यक्ति को तंत्र मंत्र का ज्ञान भी हो जाता है, यानी कई तरीके के गुप्त ज्ञान, छिपी हुई शक्तियों के बारे में भी जो है उनका इंटरेस्ट रहता है। तंत्र मंत्र के बारे में भी जो है वो काफ़ी जानकारी रखते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके पैसे कमाने का ज़रिया भी जो है वो बन सकती हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है कई बार पेट से संबंधित समस्याएँ रह सकती हैं, कई बार जो है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी वो परेशानियाँ हो सकती हैं, तो उसको जो है वो अपने माइंड को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस पर जो है कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ऐसे लोगों को नाक से संबंधित जो है वो परेशानी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है हो सकती हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है वो आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसी किसी बीमारी का कोई संकेत मिलता है तो आपको सावधान होकर जो है उसके लिए अ, मेडिकल जो है सपोर्ट तो लेना ही चाहिए, लेकिन साथ-साथ कोई ज्योतिषी उपाय करके भी आप उन चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस कर सकते हैं। 6th हाउस में जब शुक्र और राहु की युति आती है ना, तो ये व्यक्ति के जीवन में कई तरीके की चुनौतियाँ ला सकती है। यानी ऐसे व्यक्तियों को जो है वो कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, यानी सहकर्मचारी हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाने में भी जो है वो समस्या होती है। यानी नौकरी आदि में भी जो है वो कई तरीके के चैलेंज जो है इन्हें फेस करने पड़ते हैं। वहाँ पर भी जो है संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाती है।
कई बार जो है इनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है, यानी वहाँ पर तनाव की स्थिति हो सकती है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी जो है वो प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। कई बार इन्हें अपने जो साथ काम करने वाले हैं या अगर ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं, इनका कोई पार्टनरशिप में काम चल रहा है, तो ऐसे में इन्हें विश्वासघात की स्थिति का अनुभव हो सकता है, यानी लोग इन्हें जो है वो धोखा दे सकते हैं। 6th हाउस में जब राहु और शुक्र की युति बनती है ना, तो ऐसे में वित्तीय अस्थिरता भी जो है वो देखी जा सकती है, यानी पैसे को लेकर भी उतार-चढ़ाव की स्थिति आती-जाती रहती है। यानी ऐसे में कई बार हो सकता है स्थिति बहुत अच्छी हो, लेकिन कई बार जो है वो खराब स्थिति का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति के लिए आय के कई स्रोत हो सकते हैं, यानी कई तरीके से व्यक्ति जो है वो पैसा कमा सकता है। डे बाय डे जो है वो अपनी सिचुएशन को अच्छा कर सकता है, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर ये अपने आप को जो है वो अवैध कार्यों में इन्वॉल्व कर लेता है, उससे धन कमाने की कोशिश कर सकता है। यानी ऐसे में व्यक्ति कई बार जो है वो ऋण भी ले लेता है, ऋण की वजह से जो है उसे कई बार पीड़ा का सामना करना पड़ता है, यानी ऋण ले तो लिया एक बार में, लेकिन उसके बाद उसे चुकाना जो है वो उनके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है और ऐसे में उन्हें कई तरीके की परेशानी फेस करनी पड़ती है। इनका झुकाव भी जो है वो कई बार शानदार जीवन शैली की तरफ रहता है। इसी वजह से ये लोगों की जो आय होती है ना, वो कम होती है और खर्चे कुछ ज़्यादा ही होते हैं। इनके अंदर जो है वो बातचीत की बड़ी अच्छी क्षमता होती है, इसलिए ये लोग कई बार झूठे वादे करके भी जो है वो दूसरों को मना लेते हैं या अपने फ़ेवर में जो है वो कर लेते हैं। कई बार अपने व्यवहार की वजह से, अपने तौर-तरीकों की वजह से ये दुश्मनों पर भी जो है वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके कोई दुश्मन नहीं होते, यानी ये भले ही दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लें, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो हैं इनके लिए छिपे हुए दुश्मन होते हैं, जो इन्हें जो है वो कई बार अचानक से जो है इनके लिए परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं और वही परेशानियाँ जो हैं इनके लिए मानसिक तनाव और चिंताओं को जो है वो पैदा कर देती हैं। 6th हाउस में जब राहु और शुक्र की युति होती है, तो वैवाहिक जीवन में जो है वो कई तरीके की समस्याएँ आ सकती हैं, यानी दोनों पार्टनर्स का एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की स्थिति आ सकती है। दोनों जो है वो एक-दूसरे को चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, एक-दूसरे का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं और ऐसे में जो है कई बार इनकी जो मैरिड लाइफ़ होती है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि तलाक जैसी सिचुएशन जो है वो इनके जीवन में पैदा हो जाती है, यानी दोनों के बीच में जो है रिश्तों में दूरियाँ आ जाती हैं। ऐसे में जो है वाइफ को कई बार हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं, पीसीओडी की समस्या जो है वो हो सकती है, गर्भधारण में जो है वो परेशानी आ सकती है या गर्भपात की स्थिति जो है वो बन सकती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगर जो है व्यक्ति प्रेगनेंसी को प्लान कर रहा है, तो उसे जो है वो हर तरीके की जाँच करा लेनी चाहिए, ताकि जो है किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना जो है व्यक्ति को ना करना पड़े। अगर हम जो है वो 7th हाउस में शुक्र और राहु की बात करें, तो यहाँ पर जो स्थिति बनती है, उसमें जो है मैरिज लाइफ़ को भी हम देख सकते हैं और बिज़नेस लाइफ़ को भी देख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है मैरिड लाइफ़ में भी जो है वो कई तरीके की समस्याएँ आ सकती हैं और साथ ही जो है बिज़नेस में भी जो है वो आपको धोखा मिल सकता है या ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपका जो बिज़नेस पार्टनर है, वो आपको किसी भी तरीके से जो है वो चीट कर जाए। अगर हम व्यक्ति के मैरिड लाइफ की बात करें तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन जो है वो देखी जा सकती है। ऐसे में व्यक्ति जो है किसी बाहर के समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकता है, यानी उसका पार्टनर किसी और रिलीजन और कास्ट का हो सकता है या किसी और देश का भी जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में राहु जो है व्यक्ति को कई बार दूसरे समुदायों से जो है वो जोड़ देता है। ऐसे में जो है वो प्रेम विवाह की जो है स्थिति बन जाती है। कई बार जो है व्यक्ति का जिस पार्टनर को जो है वो चुनता है उसके साथ जो है वो प्रेम विवाह करता है। साथ ही विदेश यात्राओं के योग भी ऐसे व्यक्ति के लिए बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है कई बार जुए-सट्टे आदि में भी पैसा लगाने की स्थिति में होता है, जिसकी वजह से जो है कई बार वित्तीय समस्याएँ जो है ऐसे व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति कई बार कामुक स्वभाव वाला होता है, बहुत चुलबुला होता है, बहुत सारी जो है अंदर उसके इच्छाएँ होती हैं, विपरीत लिंगी के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, लेकिन
लेकिन वो व्यक्ति जो होता है ना, वो बड़ी जल्दी जो है वो अपने पार्टनर से बोर हो जाता है और कई बार जो है बाहर जो है उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करने लगता है, जो कि उसके संबंधों को खराब करने में आग में घी डालने का काम जो है वो कर देती हैं। हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है वो तो एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, लेकिन साथ ही साथ उनके विचारों में भी जो है वो मतभेद देखने को मिलता है। इस वजह से भी दोनों के बीच में जो है वो एक विरोधाभास स्थिति आ जाती है। दोनों एक दूसरे के विचारों से जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते। इस वजह से कई बार उनके रिश्ते जो है वो बिखरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो है वो शादी के दौरान भी जो है कई तरीके की नाटकीय परिस्थितियां जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। यानी जो चीजें नॉर्मल नहीं है, कहना चाहिए सामाजिक तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो विपरीत स्थितियां जो है वो शादी को लेकर पैदा हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति की जो है कई बार कई रिश्तों में जो है वो एक साथ दिलचस्पी हो सकती है और कभी-कभी तो कई जो है मैरिजेस की भी सिचुएशन जो है लोगों के जीवन में आ जाती है। यहाँ पर जो है वो वाइफ का स्वास्थ्य जो है वो खराब रह सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, गर्मी की प्रॉब्लम रह सकती है, पीसीओडी की, सिस्ट की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। अगर जो है वो कई बार उसका ध्यान ना रखा जाए तो वो स्थिति जो है वो पत्नी के लिए घातक हो सकती है। 7th हाउस में जो है शुक्र राहु की अगर युति हो तो ऐसा व्यक्ति कई विदेशी यात्राएं करता है, विदेश से धन कमाने की भी स्थिति बनती है, विदेश के लोगों के साथ जो है उसके कनेक्शन रह सकते हैं या वो खुद भी जो है वो वहां जाकर व्यापार कर सकता है और वहां से पैसा कमा सकता है। यानी कई अपॉर्चुनिटीज जो है वो इसे विदेश के माध्यम से मिल सकती हैं। एक्टिंग में, फिल्म उद्योग के क्षेत्र में, कविताओं में, मॉडलिंग में जो है इन्हें सफलता मिल सकती है। मार्केट में जो भी नए-नए चीज़ें आती हैं, उनको यूज़ करने का भी इन्हें बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग की आदत होती है कि मार्केट में जो भी नया मोबाइल लॉन्च होगा, वो सबसे पहले उसे खरीदने के लिए जो है वो निकल पड़ते हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, उनको भी इसी तरीके की हैबिट होती है कि उनको नई-नई चीज़ों को जो है वो यूज़ करना, नई-नई चीज़ों को खरीदना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों की जो है जो प्रकृति होती है वो कई बार पॉलिटिकल टाइप की होती है, यानी ऐसे लोग जो है अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, साथ ही जो है वो कई बार अच्छा जुआ खेलने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो नेचुरल जुआरी कहे जा सकते हैं और साथ में वो जो है कई बार ऐसे जॉब्स में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पर कि अ, उनको इल्यूज़न क्रिएट करना हो लोगों के लिए, यानी वो कुछ दिखा रहे हैं और लोग कुछ देख रहे हैं। वो एक नया नज़रिया दे सकते हैं, एक ऐसी चीज़ें जो हैं दिखा सकते हैं जहाँ पर कि जो है लोग भ्रमित हो जाएँ किसी चीज़ को लेकर। यानी ऐसे कार्यों में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पर कि लोग उनके कार्य को देखकर जो है वो भ्रमित हो जाएँ या उनके लिए एक डिफरेंट जो है इमेजिनेशन हो, डिफरेंट जो है उनकी सोच हो और जो लोग दिखाना चाह रहे हैं वही जो है लोग देखें और बल्कि उसकी जो रियलिटी हो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो। ऐसे व्यक्ति के अंदर ना बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं, यानी ऐसा व्यक्ति कभी भी कितना भी कमा ले, कितने भी कार्य कर ले, लेकिन कभी भी जो है वो सैटिस्फाई नहीं होता और उसकी ये जो सैटिस्फाई ना होने वाली जो स्थिति होती है ना, वो उसको कई बार तनाव में ले आती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा और पाने की चाहत में एफर्ट्स भी डालता है, दिमाग भी लगाता है, तो उसको क्या होता है छोटी-छोटी बातें भी जो है वो उसकी चिंता का कारण बन जाती हैं। यानी उसको जो है बेवजह की जो है चिंता कई बार हो जाती है। उसका जो ऑरा होता है वो भी कई बार इतना ज़्यादा वीक होता है कि बड़ी जल्दी जो है वो नेगेटिव ऊर्जा उसको पकड़ लेती है या उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, जिसकी वजह से भी जो है कई बार उसको कई प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं या उसकी जो कहना चाहिए सक्सेस है उसमें भी जो है वो ये नेगेटिविटी कई बार बाधा डालती है। 7th हाउस में जब शुक्र और राहु की युति बनती है ना, तो उसे कई बार जो है वो लोअर पार्ट से रिलेटेड जो है वो बीमारियां हो सकती हैं, यानी यौन अंगों से संबंधित जो है वो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रिक जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही जो है दुर्घटनाओं से भी इस व्यक्ति को जो है वो पीड़ा पहुंच सकती है, यानी इसे दुर्घटनाओं से सावधान रहना भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी वो जो भी ड्राइविंग वगैरह करे वो बहुत ही सोच समझ के जो है उसको करनी चाहिए।
इससे जो है वो न्यूरोलॉजी से संबंधित भी कई बार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी टेंशन जो है वो इसको बहुत ज़्यादा हो सकती है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी जो है सिचुएशंस भी इसके साथ आ सकती हैं। व्यक्ति को जो है उसके पार्टनर को भी जो है वो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसकी हेल्थ में भी जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम जो है उसके पार्टनर को भी फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जो है वो जुड़ जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी जो है वो फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। साथ ही जो है वो कई बार ऐसे लोगों से वो शादी करते हैं जहाँ पर कि वो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड जो है वो लोग उन्हें लाइफ में मिलते हैं। राहु जो है वो चीजें अचानक करता है, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति को अचानक से जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर व्यवसाय में जो है उनको नुकसान हो सकता है, या अचानक से कोई हेल्थ इशू आ सकता है जिसकी वजह से उसको परेशानी हो सकती है। तो ये चीजें जो है व्यक्ति के जीवन में परेशानियां डाल सकती हैं। तो बेहतर हो कि अगर आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है वो लग रही है, या ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, तो आपको जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़े उससे पहले ही आपको उनका जो ट्रीटमेंट है वो कर लेना चाहिए। अगर हम जो है शुक्र और राहु के 8th हाउस की बात करें, तो ये जगह जो है वो जीवन से और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जगह है, यानी व्यक्ति के लिए जो है वो यहाँ पर कई तरीके की बीमारियां जो है हो सकती हैं जिनको व्यक्ति को फेस करना पड़े। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए व्यक्ति को जो है वो एफर्ट डालने चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए कि उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, क्योंकि हो सकता है कि उसको लोअर पार्ट से रिलेटेड जो है वो कई तरीके की समस्याएं जो है फेस करनी पड़े, या फिर उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी जो है वो सिचुएशन को झेलना पड़े। तो बेहतर है कि अगर वो अपनी इस स्थिति को जो है वो बैलेंस कर ले, दोनों ग्रहों को बैलेंस कर ले, तो उसको इन समस्याओं से जो है वो निजात मिल सकती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति कई तंत्र मंत्र जैसी चीजों की तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकता है, तो वो चीजें भी जो है वो इसके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर भी व्यक्ति को सावधान रहना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जो है व्यक्ति अपने अपोजिट सेक्स की तरफ जो है वो बड़ी जल्दी प्रभावित हो सकता है। तो उस वजह से जो है कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि व्यक्ति जो है वो बाहरी सुंदरता को देखकर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाए, उसका ध्यान जो है वो पूरी तरीके से बाहरी सुंदरता पर जो है वो फोकस्ड हो। लेकिन शादी के बाद जो है वो ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पर कि उसको अपने पार्टनर की जो है वो रियलिटी से जो है वो सामना हो, तो ऐसे में परेशानियां जो है वो पैदा हो सकती हैं, यानी वो जो भ्रम की स्थिति है वो जिस दिन जो है वो टूट जाएगी, उस दिन उसको जो है हो सकता है कि कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़े, यानी मैरिड लाइफ में जो है कई तरीके के इश्यूज जो है वो उसको देखने के लिए मिल सकते हैं। मे बी कि पार्टनर के साथ जो है वो अच्छी कंपैटिबिलिटी ना हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना बने दोनों की, सेक्स लाइफ दोनों की बहुत जो है वो अच्छी ना हो। तो ये सारी परेशानियां जो है वो उन दोनों को जो है आफ्टर मैरिज जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं, और उनकी वजह से कई सारे इमोशनल जो है वो डिसबैलेंस वाली सिचुएशन आ सकती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। अगर किसी को भी अपने जीवन में जो है वो शामिल करना है, तो पहले उसके बाहरी सौंदर्य से ज्यादा उसको आंतरिक रूप से जो है समझने की जरूरत है, उसके व्यक्तित्व को, उसके गुणों को जो है जानने की जरूरत है। अगर व्यक्ति ऐसा करता है, तो वो जो है इन सारी समस्याओं से जो है अपने आप को सेव कर सकता है। यानी 8th हाउस में अगर राहु और शुक्र की युति हो ना, तो ऐसे में जो है वो वैवाहिक जो सिचुएशंस हैं उसमें तो प्रॉब्लम्स आ ही सकती हैं, यानी मैरिड लाइफ आपकी प्रॉब्लम में हो सकती है, उसकी वजह से आपको कई चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कई बार वित्तीय स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं, यानी जो आपका फाइनेंस है उसमें भी जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति आती रहती है, यानी स्थिरता नहीं रहती। आर्थिक स्थिति को लेकर अगर कहा जाए, तो ऐसे में कई बार उनको आर्थिक स्थिति जो है वो स्ट्रांग नहीं मिलती है, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो इन लोगों के जीवन में आती रहती है।
यहाँ पर जो है व्यक्ति को कई बार झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। ये हो सकता है कि फीमेल की वजह से आपके जीवन में किसी तरीके का झूठा ब्लेम जो है वो आपके ऊपर लग जाए और उसकी वजह से जो है आपको कई सारी परेशानियां फेस करनी पड़े। तो यहाँ पर जो है आपको फीमेल को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि आप किसी ऐसी मुसीबत में ना पड़ जाएं जो कि आपके लिए जो है वो काफी कष्टदायी हो जाए। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति का सैटिस्फैक्शन जो है वो एक पत्नी के साथ या एक व्यक्ति के साथ जो है वो कई बार नहीं होता है। बहुत जल्दी लोग जो है वो बोर हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोग जो है वो अपने गुप्त संबंध भी रखते हैं, यानी घर में जो है उनकी वाइफ है और हो सकता है बाहर उनका किसी के साथ कोई गुप्त संबंध हो जिसकी जानकारी जो है लोगों को ना हो। यानी ऐसे में कई बार जो है वो पार्टनर से भी जो है धोखा मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको रिश्तों में जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो खराब रिश्ते हैं ना वही जो है आगे जाकर आपको ऐसी स्थिति में डाल सकते हैं जहाँ पर कि अलगाव की या डिवोर्स की जो है सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा-सा अगर शुरू से समझदारी से रिश्तों को निभाने का प्रयास करें तो आप शायद इस तरीके की स्थिति से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति की पत्नी का स्वास्थ्य भी जो है वो खराब हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, पीसीओडी की समस्या जो है वो हो सकती है, शरीर में जो है वो हीट रह सकती है या फिर जो है वो नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित जो है वो कई तरीके के मुद्दे जो है वो रह सकते हैं या फिर जो है आपकी मानसिक समस्याएँ जो हैं वो कई तरीके की रह सकती हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आपको और आपकी पत्नी दोनों को ही जो है वो परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति जो है कई बार बहुत ज़्यादा शान-शौकत वाली जो ज़िंदगी होती है उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहता है। इसीलिए जो है वो धन कमाने के लिए हर तरीके की चीज़ों को आज़माता है कि वो किसी भी तरीके से जो है वो धन कमाकर जो है उन सभी सुख-सुविधाओं का लाभ ले सके। यात्राओं का शौक हो सकता है, बड़ी-बड़ी कारों को रखने की इच्छा हो सकती है या फिर जो है वो लेविशली खर्च करना जो है उसको अच्छा लग सकता है, बड़े घरों में रहना अच्छा लग सकता है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो ऐसे में कई बार वो ऐसी गलत चीज़ों को, गलत तरीकों को अपना लेता है अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए, जो कि इसके जीवन में जो है बाद में जाकर समस्याएँ बन सकती हैं। यानी वो अ, जो जल्दबाज़ी में कमाया गया पैसा है, वो उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कई बार ऐसे लोग जो है वो आय-व्यय में भी संतुलन नहीं बना पाते, तो ऐसे में जो है उनको कई बार ऋण लेना पड़ता है और वो ऋण की स्थिति भी जो है उनके लिए मुसीबत बन जाती है। यानी वो जल्दी अपना ऋण चुका नहीं पाते हैं, उसकी वजह से भी जो है उनको कई बार बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकता है, चीटिंग से जो है पैसा कमा सकता है, किसी को जो है नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये सारी जो स्थिति है, वो जो है परेशानियों की वजह बन सकती है। कई बार जो है महिला के कारण भी जो है ऐसे व्यक्ति को कई तरीके की परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, यानी धोखाधड़ी और नुकसान की स्थिति जो है वो देखनी पड़ सकती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति के ऊपर सरकार के द्वारा या प्राधिकरण के द्वारा भी जो है कई वित्तीय आरोपों को लगते हुए देखा जा सकता है। यानी कई बार व्यक्ति जो है ऐसी चीज़ों में फँस जाता है जहाँ पर कि उसने सोचा भी नहीं होता है। यानी जिन चीज़ों को वो बहुत सेफ समझ रहा होता है, वहीं पर जो है कई बार अचानक से जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जहाँ पर वो झूठे आरोपों में भी फँस सकता है। यानी धन से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड या कहीं पर जो है महिलाओं से संबंधित जो है वो किसी तरीके के दोष से भी जो है वो परेशानी में पड़ सकता है। तो उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो सावधान रहने की आवश्यकता है। 8th हाउस में जो है वो शुक्र राहु की युति बने तो ऐसे में जो है व्यक्ति को प्राचीन और गुप्त ज्ञान भी जो है वो प्राप्त हो सकता है। यानी इसका जो फ़ील्ड हो सकता है वो किसी रिसर्च वाला हो जो नॉलेज है वो अगर गेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव रिजल्ट उसको मिल सकता है। यानी रिसर्च के फील्ड में अगर चला जाए तो वो उसके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 8th हाउस में जो है अगर शुक्र राहु की युति हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सॉफ्टवेयर को सँभालने वाला हो सकता है, यानी उसकी उसे अच्छी नॉलेज हो सकती है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो पदों पर भी कार्य कर सकता है, डेटा एनालिस्ट के रूप में भी कार्य कर सकता है,
है ना? ऑडिट आदि करने वाले जो व्यवसाय होते हैं, उनमें भी जो है ये अच्छा काम कर सकता है। शेयर बाज़ार में इसका इंटरेस्ट हो सकता है या फ़िल्म मेकिंग में भी इसका इंटरेस्ट जो है वो बन सकता है। डिज़ाइनिंग में जो है इन लोगों को नेचुरली जो है वो प्रतिभा मिलती है। इसकी जो है इन्हें काफ़ी नॉलेज भी होती है और इन लोगों का इंटरेस्ट भी होता है। तो ये कई बार जो है मल्टीमीडिया में भी काम कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मार्केट्स में भी काम कर सकते हैं, साथ ही जो है वो शेयर बाज़ार से रिलेटेड भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों में जो है सफलता मिलना या ना मिलना जो है उस समय की उनकी महादशा गोचर वाली सिचुएशन पर निर्भर करता है। तो वो सारी चीज़ें जो है उनको देख समझ कर ही किसी बिज़नेस में या किसी कार्य में जो है वो हाथ डालना चाहिए। व्यक्ति का रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बार-बार बेचैन हो सकता है, यानी उसके मन में जो है वो बेचैनी रह सकती है। मानसिक जो भ्रम होते हैं, इल्यूज़न्स जो होते हैं, उनसे भी जो है वो परेशान रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है अनिद्रा की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी ऐसे लोग कई बार जो है वो देर रात-रात तक जगे रहते हैं, ढंग से उन्हें नींद नहीं आती है। कई बार जो है वो डरावने सपने आते हैं या जो है वो उन्हें बात-बात में वो चीज़ों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं एकदम से। ऐसे लोग जो है वो साँप से, उसके ज़हर से भी जो है कई बार बहुत ज़्यादा डरते हैं। हाउस में 9th हाउस में जब शुक्र और राहु की युति बनती है, तो वो इस ओर इंगित करती है कि व्यक्ति जो है वो अपनी धर्म और जाति कई बार जो है वो समय पर बदल लेता है, यानी वो एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जो है वो एंट्री ले सकता है। सफलता और अच्छे भाग्य के लिए 9th हाउस में जो है वो पिता के प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है, यानी उनका मजबूत सपोर्ट जो है वो व्यक्ति को बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। यहाँ पर जो है अगर 9th हाउस में शुक्र और राहु की युति बनती है ना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है। उसकी शान-शौकत, समृद्धि जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। शानदार जीवन शैली जो है वो उसके प्रति झुकाव देखा जा सकता है। बड़े-बड़े वाहन, बड़ी-बड़ी चीज़ों को रखना, बड़ा घर जो है वो होना, ये सारी चीज़ों में भी इस व्यक्ति का जो है इंटरेस्ट हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति भी जो है ना वो पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है, तो ऐसी व्यक्ति की जो सोच होती है, उसका जो दृष्टिकोण होता है, वो भी भौतिकतावादी होता है। तो यानी ये हमेशा जो है वो इन चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूँढने का प्रयास करता है। इन चीज़ों में जो है वो अपने आप को जो है वो संतुष्ट महसूस करता है। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि इतना ज़्यादा जो है वो इसका झुकाव इन चीज़ों की तरफ हो जाता है कि उसकी वजह से जो है वो पैसा कमाने की होड़ में जो है वो लग जाता है और पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है अपने जीवन में लाने के लिए ये किसी भी रास्ते को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कई बार ऐसे गलत रास्तों का चुनाव ये व्यक्ति कर लेता है, जो कि उसके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैसा कमाने की जो होड़ है, उसमें उसे थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए, समझदारी से जो है वो डिसीज़न्स लेने चाहिए, ताकि वो सही रास्तों से पैसा कमा सके और उनको जीवन में एन्जॉय कर सके। 9th हाउस में जो है जब ये युति देखी जाती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति के जो पिता होते हैं या दादा होते हैं, वो भी बहुत पैसे वाले होते हैं, यानी उनके पास भी जो है वो धन-संपत्ति की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, नरम स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इस व्यक्ति के विचार जो हैं, वो अपने पिता से बिल्कुल विपरीत होते हैं या कह लीजिए भिन्न होते हैं। यानी दोनों के विचारों का तालमेल जो है, वो कई बार नहीं बैठता है। अगर देखा जाए तो कई बार जो है ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ माता-पिता की संपत्ति से संबंधित जो है वो टेंशन्स पैदा हो सकती हैं। पिता के साथ जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर जो है विवाद देखा जा सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति धार्मिक वक्ता हो सकता है, धार्मिक गायक हो सकता है, यानी भजन आदि गाने का कार्य जो है वो कर सकता है। धर्म के माध्यम से जो है वो लाभ कमाने का प्रयास करता है, यानी पैसे भी कमा सकता है यहाँ से और प्रसिद्धि भी जो है वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र आदि में भी जो है व्यक्ति की काफ़ी रुचि हो सकती है। यानी उसके पास धार्मिक मूल्यों और परंपराओं के बारे में जो है एक बहुत ही स्पष्ट जो है वो अवधारणा होती है, लेकिन कई बार जो है ऐसा व्यक्ति उन अवधारणाओं को फ़ॉलो करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है। यानी उसकी सोच जो है वो उसकी परंपराओं से विपरीत हो सकती है, तो इस वज़ह से कई बार वो उन चीज़ों को ढंग से फ़ॉलो करने में अपनी रुचि जो है वो नहीं दिखाता है।
9th हाउस में जो है अगर राहु और शुक्र की युति बनती है तो ऐसे में व्यक्ति को यात्राएँ करना जो है वो बहुत पसंद होता है। कई बार वो विदेश यात्राएँ करता है, कई बार जो है धार्मिक मंदिरों की जो है वो यात्राएँ करता है। उच्च शिक्षा के लिए ऐसा व्यक्ति विदेश जा सकता है या कई बार जो है कमाई के साधन भी जो है उसे विदेशों से प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, सुंदर होता है, दूसरों को आकर्षित करने वाला होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के पास नेम, फेम, मनी जो है वो सब कुछ जो है कई बार होता है जिसकी वजह से जो है व्यक्ति दूसरे लोग जो है वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है और साथ ही सत्ता से भी जो है ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, यानी सरकार से भी जो है कई तरीके के सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को मिल सकते हैं। लेकिन पार्टनर के साथ जो है कई बार तालमेल नहीं देखा जाता है, यानी दोनों जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मैरिज तो एक दूसरे से कर लेते हैं, लेकिन कई बार जो है उनके संबंध जो है वो बहुत अच्छे नहीं चलते, यानी लव मैरिज करेंगे लेकिन उसके बाद भी जो है कोई एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर कि दोनों का तालमेल जो है विचारों का नहीं बैठता है और वो चीज़ जो है वो इनकी शादी को खराब कर सकती है, यानी कई बार वो चीज़ें जो है वो इनके रिश्ते के लिए जो है वो परेशानी का कारण बन सकती हैं। यानी पत्नी जो है वो अपने आप में स्वतंत्र रहकर जीना चाहती है, साथ ही जो है पति के अपनी जो सोच होती है उस वजह से वो जो है वो इंटरफेयर नहीं पसंद करता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन भी जो है वो आ सकती है। तो ऐसे में जो है कई बार विचारों का तालमेल ना होना जो है वो व्यक्ति के लिए रिश्तों को खराब करने वाली सिचुएशन में डाल देता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को डिज़ाइनिंग के बारे में जो है एक अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, अच्छा बिज़नेस कर सकता है, फ़ाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। साथ ही जो है वो संचार से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें अच्छा काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अभिनय की, नाटक की, संगीत की भी जो है वो नेचुरली नॉलेज होती है या उस क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छे कार्य कर सकता है। अगर वो ज़रा-सा भी इंटरेस्टेड है और थोड़ा एफ़र्ट डालेगा तो वो ऐसे क्षेत्रों में जो है अपनी जगह बना सकता है। व्यक्ति अपनी ऑरा की जो ऊर्जा होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कोई तांत्रिक हो सकता है, रेकी मास्टर हो सकता है, ऊर्जा को जो है वो नियंत्रित कर सकता है, साथ ही जो है वो अलौकिक क्षमताओं का प्रयोग जो है वो लोगों की हीलिंग के लिए करता है। अगर यहाँ पर जो है वो इसकी जो आध्यात्मिक स्थिति है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है या उसके अंदर जो है पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में कई बार वो नेगेटिव ऊर्जाओं को जो है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, यानी उसको जो है उनकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो अपनी ऊर्जा में पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ानी चाहिए ताकि वो इस तरीके की किसी भी नेगेटिविटी का सामना जो है वो कर सके। व्यक्ति और व्यक्ति की पत्नी दोनों को ही जो है वो कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, यानी वो हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ऐसे में जो है वो व्यक्ति को और उसकी पत्नी को दोनों को ही जो है वो कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। यानी उसकी वाइफ़ को जो है वो हार्मोनल इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। साथ ही जो है यौन रोग से भी जो है ऐसा व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। साथ ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अ, साथ में ऐसे लोगों के जो है वो हेल्थ के साथ-साथ जो है कई तरीके के धोखे भी जो है लाइफ में मिल सकते हैं, यानी इनको जो है फाइनेंशियल नुकसान भी जो है वो झेलना पड़ सकता है। 10th हाउस में जब शुक्र और राहु की युति बनती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो करियर में बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। यानी हर तरीके की सुख-सुविधा का जो है वो भोग यहाँ पर कर सकता है। हाउस में जो है अगर ये युति बनती है ना, तो व्यक्ति जो है मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, मनोरंजन के क्षेत्र में जा सकता है, नृत्य है, अभिनय है, इन तरीके के व्यवसायों को जो है वो अपना सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति अपनी प्रतिभा का बहुत ही बुद्धिमानी से और प्रभावी ढंग से जो है वो उपयोग करता है, यानी मनोरंजन के क्षेत्र में जो है वो काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। कि आईटी से रिलेटेड हो सकता है, डिज़ाइनर हो या फिर फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो यहाँ पर अपनी मेहनत की वजह से या अपने जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन की वजह से जो है वो व्यक्ति को प्रसिद्धि मिल सकती है। यानी यहाँ पर व्यक्ति धन भी कमा सकता है और साथ ही जो है वो प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकता है, यानी उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही आकर्षक हो सकता है और उसकी जो समाज में एक जगह बनती है ना, वो बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति के रूप में जो है वो बनती है।
सॉफ्टवेयर आदि के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। यानी ये जो है वो फ्रंट एंड पर जो है डेवलपमेंट का काम कर सकता है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का काम करता है, या फिर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर काम करता है, या फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर कोई कार्य करता है, तो उसमें भी उसको बहुत प्रोग्रेस मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो कई तरीके के डिजाइनिंग से रिलेटेड काम भी कर सकता है, यानी वो प्रिंटिंग प्रेस में काम कर सकता है, या फिर जो है फैशन डिजाइनिंग में काम कर सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग में काम कर सकता है। यानी डिजाइनिंग से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, जितने भी डिजाइनिंग से रिलेटेड जो है करियर है, उनमें ये अच्छी खासी प्रोग्रेस प्राप्त कर सकता है। कि जो है यहाँ अगर देखा जाए तो मेकअप आर्टिस्ट के रूप में जो है वो अच्छा कार्य कर सकता है। अगर वो पार्लर वगैरह चलाता है, तो वहां पर भी उसको उन्नति मिल सकती है, यानी उसमें भी वो सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है आभूषण का व्यवसाय करे, रत्नों का व्यवसाय करे, या फिर स्त्री रोग से संबंधित जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें अगर जाकर कार्य करता है, तो वहां उसको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति को पैसे के खेल की अच्छी समझ हो सकती है। कई बार वो जो है कुछ चीज़ों में हेर-फेर करके, डेटा में हेर-फेर करके, मार्केटिंग में, प्रेज़ेंटेशन में ऐसे कार्य करता है कि जहाँ पर जो है वो धन की प्राप्ति भी करता है और अपने स्टेटस को बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी उसको यहाँ पर वित्तीय सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन वही चीज़ें जो है वो बाद में जाकर परेशानी की वजह भी बन सकती हैं। अगर व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की अच्छी खासी क्षमता हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है ट्रेडिंग में भी अपना जो है हाथ आजमा सकते हैं। यानी उसमें भी ऐसे लोगों को कई बार अचानक से सफलता मिल जाती है। लेकिन होता यही है कि राहु जहाँ पर भी होता है, कई बार आपको इल्यूजन में रखता है। ऐसे में आपको अचानक से सफलता भी मिल सकती है, आप धन भी कमा सकते हैं, और अचानक से आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप जो भी डिसीजन लें, वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लें, ताकि आपको किसी तरीके के नुकसान को फेस ना करना पड़े। यहाँ अपनी पर्सनैलिटी की वजह से विपरीत लिंगी को तो आकर्षित कर ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो सामाजिक आकर्षण का केंद्र भी बन जाता है। समाज में जो है उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, उसका रवैया जो होता है ना, वो दिखावे वाला होता है ना, ये शो ऑफ करना जो है ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग काफ़ी ब्रेव भी होते हैं। कई बार अगर वो किसी मुकदमेबाजी में फँस जाते हैं, तो उसमें भी वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जो होती है, यानी वो जानते हैं कि कहाँ किसके सामने किस तरीके की बात करनी है, तो अपनी बातों की वजह से भी ऐसे लोग जो है वो किसी भी सौदे को व्यवसाय में अपने पक्ष में करने में जो है सफल हो जाते हैं। लोग जो है वो अगर जुआ आदि खेलते हैं, चाहे ऑनलाइन खेलते हों, चाहे डायरेक्ट खेलते हों, या फिर जो है किसी धोखाधड़ी वाले काम में जो है जुड़ जाते हैं, या शराब है, या फिर जो है केमिकल से रिलेटेड कोई काम है, कोई रेस्टोरेंट का काम है, तो ऐसे में भी जो है वो व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, धन कमा सकता है बहुत सारा। लेकिन वो वाली चीज़ें जो है वो कई बार जब उनका एक भ्रम टूटता है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए मुसीबत की वजह बन सकती हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी व्यवसाय आपको चुनना है, तो वो बहुत ही जो है सोच समझ कर चुनना चाहिए, ताकि उसका लॉन्ग टर्म में जो है कोई गलत रिजल्ट आपको ना मिले। वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में लगता है, उसको जीवन की जितनी भी भौतिक वस्तुएँ हैं, उन्हें अपने जीवन में शामिल करना होता है, तो उसके लिए वो किसी भी तरीके का रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी अवैध कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं पर भी जो है वो एक सैटिस्फैक्शन वाली बाउंड्री दिखाई नहीं देती है। तो इस वजह से उसकी जो सीमाएँ हैं, वो कहीं पर भी जो है निर्धारित ना होने की वजह से वो गलतियाँ करता जाता है। तो वही है कि अगर एक बार व्यक्ति कोई गलती करता है और वो बार-बार दोहराता है, तो वो चीज़ जो है वो उसको जीवन में कहीं न कहीं जाकर जो है वो परेशानी में डाल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक सफल ज्योतिषी भी हो सकता है, टैरो रीडर भी हो सकता है, अंकशास्त्री भी हो सकता है। उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो संवेदनशील होती है, यानी वो जो है नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है वो कई बार अवशोषित कर लेता है, तो उसको वो बहुत ही सावधानी से इन चीज़ों को जो है वो हैंडल करना चाहिए, ताकि किसी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव जो है ऐसे व्यक्ति के ऊपर ना पड़े। ऐसे लोगों को जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनकी वाइफ को जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो है सर्दी-खाँसी से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जोड़ों के दर्द की जो है समस्या हो सकती है, मानसिक
तनाव की स्थिति ऐसे लोगों के जीवन में आ सकती है। यानी आर्थिक उतार-चढ़ाव की स्थिति में जो है वो कई बार चिंता में पड़ जाते हैं, तो ऐसे में उनको जो है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ों को भी फेस करना पड़ सकता है। अब अगर हम जो है 11वें घर की बात करें ना, तो वो भी जो है शुक्र राहु की स्थिति को जो है वो स्पष्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो है इस घर को धन का जो है वो भाव कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो है वो व्यक्ति जो है वित्तीय सफलताओं को प्राप्त कर सकता है, प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकता है, और ऐसे में जो है अगर शुक्र राहु की युति यहाँ बन जाए तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। यानी स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि व्यक्ति को पैसा भी मिले और प्रसिद्धि भी प्राप्त हो। लेकिन बस यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को इस चीज़ की सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि वो धन कमाने के ऐसे मौकों को जो है वो तूल ना दे, जहाँ पर कि अवैध कार्यों में उसको लगना पड़े। यानी आराम की इच्छा या शौक जो है पूरे करने की जो ख़्वाहिश होती है, उसमें व्यक्ति कई बार ऐसे गलत रास्तों का चुनाव कर लेता है, जो कि उसके लिए बाद में परेशानी की वजह बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उसको जो है अपने धन कमाने की इच्छा पर इतना कंट्रोल रखना है, इतना बैलेंस रखना है लाइफ में कि वो जो है वो किसी भी गलत कार्य में अपने आप को जो है वो संलग्न ना करे। 7th हाउस में जो है अगर शुक्र राहु की युति बनती है तो ऐसे में व्यक्ति के पास अच्छे खासे दोस्तों का जमावड़ा भी देखा जा सकता है। यानी दोस्तों के समूह जो है वो बहुत अ, ज़्यादा जो है इन लोगों से जुड़े हुए होते हैं। इन जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, ये भी जो है लाभ की वजह बन सकता है। यानी कई जगह पर फ्रेंड्स जो है वो हेल्प करें, तो ऐसे में भी जो है वो लाभ की स्थिति आ सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यापार में भी लाभ कमाता है, साथ ही शेयर बाज़ार आदि से संबंधित भी अगर कोई कार्य करता है, तो वहाँ पे भी इसको धन की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर भी जो है व्यक्ति की सोच जो है वो पैसे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, भौतिकवादी दृष्टिकोण होता है। अपने आप को व्यक्ति जो है वो अच्छी खासा पैसा दिलाकर जो है वो अमीर बनाना चाहता है, समृद्धि जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो वो अपने लिए सभी प्रकार की सुख-सुविधाओं को जुटाने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति को जो है बड़े-बड़े वाहनों में घूमना बहुत पसंद आता है। साथ ही जो है एक बड़े घर का जो है सपना लेकर जो है वो बड़ा होता है, तो कोशिश करता है कि उन चीज़ों को वो अचीव कर ले। लेकिन ऐसे में जो है वो कई बार ये सिचुएशंस उसके लिए मानसिक तनाव का कारण भी बन जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति जब अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी हों और उसकी इनकम जो है वो छोटी होती है, तो ऐसे में बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, और वित्तीय बैलेंस बिगड़ने की वजह से जो है व्यक्ति को कई तरीके की आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो यानी वो आय-व्यय का जो बैलेंस है, उसको जो है ध्यान में रखना व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलेगा, तो उसे जो है वो मानसिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर जो है वो बैलेंस नहीं बनाता है, तो वही चीज़ें जो है उनकी परेशानी की वजह बन सकती हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति खुद भी जो है वो धोखाधड़ी में फँस जाता है, यानी लालच का उसका जो स्वभाव होता है, उसकी वजह से वो कई बार जो है वो गलत कार्यों में फँस जाता है। साथ ही जो है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद जो है वो किसी को धोखा दे, तो ये दोनों ही सिचुएशन जो है वो उसकी परेशानी की वजह बन सकती हैं। यानी उसको जब उन चीज़ों का एहसास होगा तो उसके अंदर जो है वो एक गिल्ट पैदा हो सकती है। तो अगर अपने आप को आपको गिल्ट को बचाना है, तो किसी भी कार्य को कर देने के बाद सोचने से अच्छा है कि आप शुरू करने से पहले सोचें कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं, उसमें आपको किस तरीके का रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर व्यक्ति को किसी अच्छे ग्रह का भी सपोर्ट मिल रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत बहादुर हो सकता है, साहसी हो सकता है, नेतृत्व के गुण जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। व्यक्ति जो है वो किसी ट्रैवलिंग वाले जो है वो बिज़नेस से, कार्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। जोखिम लेने की भी अच्छी खासी क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर हो सकती है। कई बार जो है वो पैसा कमाने के लिए अवैध कार्यों को भी जो है वो अपने जीवन में शामिल कर लेता है। ये चीज़ें जो हैं वो उनको परेशानी में डाल सकती हैं। ऐसे में इन लोगों को फीमेल का सपोर्ट भी जो है वो मिल सकता है, यानी धन कमाने के लिए उनको किसी जो महिला की भी जो है वो सहायता मिल सकती है, समर्थन मिल सकता है। वो बड़ी जल्दी विपरीत लिंगियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, यानी इनका चुलबुला स्वभाव, दोहरा दिमाग, बोलने-चालने का जो ढंग होता है, वो लोग बड़ी जल्दी अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन कई मामलों में जो है ये भी देखा जा सकता है कि ऐसे लोगों को प्रेम में जो है वो सफलता नहीं मिलती। यानी
शुरू में हो सकता है कि आपको किसी से प्रेम हो जाए, लेकिन ऐसे में आपको धोखा मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना? या किसी फीमेल की वजह से जो है वो आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने प्रेम संबंधों को भी जो है वो बहुत बैलेंस रखना है, ताकि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो आपके लिए जो है वो परेशानी की वजह बन जाए। ऐसे लोग जो हैं कई बार विदेशों में जाकर जो है वो धन कमाते हैं, वहाँ जाकर जो है रहना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार जो है कॉर्पोरेट में जॉब करके भी इनको बहुत ज़्यादा जो है सफलता मिल सकती है, उसके माध्यम से भी जो है ये विदेशी यात्राएँ कर सकते हैं। ये लोग जो हैं वो वित्तीय लेन-देन के मामले में जो है बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो ऐसे लोग जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी जो है वो अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। साथ ही जो है अगर ऐसे लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं या बैंक्वेट हॉल जो है बनाते हैं, तो उसके माध्यम से भी ये अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो शुक्र और राहु की युति जो है कई बार लोगों के लिए जो है वो सेकंड मैरिज वाली सिचुएशन भी लेकर आ सकती है। यानी अगर आप पहले ही मैरिज को अगर ध्यान देते हैं, उसको अच्छे से चलाएँगे तो ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिश्तों में जो है ईमानदारी नहीं बरतेंगे या फिर जो है वो कन्फ्यूज़ रहेंगे या आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैच नहीं करेगी पार्टनर के साथ, तो ऐसे में जो है वो दूसरी शादी का जो है योग बन सकता है। लाइफ जो है वो यहाँ देखने में सुंदर हो सकती है, स्मार्ट हो सकती है, आकर्षक हो सकती है, समाज में लोकप्रिय हो सकती है। ऐसी जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादातर कामकाजी होती हैं और उनका व्यक्तित्व भी जो है वो काफ़ी बोल्ड हो सकता है, तर्कपूर्ण जो है प्रकृति हो सकती है उन लोगों की। तो ये सारी चीज़ें जो है कई बार लोगों को पसंद नहीं आती हैं, तो इस वजह से जो है पत्नी के साथ संघर्ष की स्थिति बन सकती है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, आपके रिश्ते में जो है वो दूरियाँ पैदा कर सकती हैं। 11th हाउस में अगर राहु और शुक्र की युति बनती है, तो ऐसे में चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं, यानी हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से जो है वो हो सकता है आपकी वाइफ़ जो है वो कंसीव ना कर पाए या बच्चे को जन्म देने के लिए जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आपको जो है वो मेडिकल हेल्प तो लेनी ही लेनी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप ज्योतिषीय हेल्प भी लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सफलदायी हो सकती है, यानी उसमें आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर जो है बाकी चीज़ें ज़्यादातर अच्छी हैं, लेकिन जो मेन है वो हेल्थ इश्यूज़ की बात है। यहाँ पर आपको जो है मेंटल टेंशन हो सकती है, गैस्ट्रिक संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, यौन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज़ जो है वो हो सकते हैं आपकी पार्टनर को, है ना? और कई तरीके की ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है जो लंबे समय तक चलने वाली हो, यानी कई लंबे समय तक जैसे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका इलाज जो है वो तुरंत नहीं होता है। जैसे बुखार आया, आपने टैबलेट खाई, ठीक हो गए, ऐसे नहीं। अगर हार्मोनल इश्यू है तो आप ये नहीं सोच सकते कि वो आपको 2 या 4 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर जो है वो हम 12th हाउस में राहु और शुक्र की युति की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो कई तरीके के नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति को झेलने पड़ सकते हैं। या अगर हम आर्थिक स्थिति के बारे में कहें तो व्यक्ति को कई तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यानी आर्थिक रूप से जो है कई तरीके की प्रॉब्लम जो है वो व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसे में जो है व्यक्ति को कितनी भी तरीके की चुनौतियाँ आएँ, लेकिन कई बार जो है ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है कि ऐसे लोगों को विदेश में जाकर बसने की, वहाँ जाकर काम करने की स्थिति भी बन सकती है। आध्यात्म की तरफ भी जो है ऐसे लोगों का झुकाव जो है कई बार देखा जा सकता है। देखा जा सकता है कि अगर व्यक्ति जो है वो कई बार आध्यात्म से जुड़ जाता है ना, तो ऐसे में उसकी वित्तीय समस्याओं का समाधान होना भी शुरू हो जाता है। यानी उसे कई बार जो है अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वरीय हेल्प भी जो है यहाँ पर मिल सकती है। यानी राहु की स्थिति यहाँ पर जो है आपकी आर्थिक परेशानियाँ पैदा करने वाली है, लेकिन वहीं शुक्र की जो है स्थिति यहाँ पर बहुत उच्च की हो जाती है, तो वो जो है आपको इस समस्या से निदान पाने में आपकी मदद जो है वो वहाँ पर कर सकता है। 12th हाउस में जो है अगर शुक्र और राहु की युति बन रही है तो ऐसे में आपको ब्लैक मैजिक का खतरा भी हो सकता है, यानी आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपसे किसी भी प्रकार से ईर्ष्या करते हैं या आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं या आपसे जो है लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में जो है आप अगर अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से सेव करने का जो है वो रास्ता ढूँढ लें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा
हो सकता है। यानी यहाँ पर जो है तंत्र मंत्र भूत प्रेत जैसी समस्याएं भी जो है लोगों के साथ हो सकती हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो यौन रोग से पीड़ित हो सकता है, हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो सिचुएशन आ सकती है। साथ ही व्यक्ति को जो है पाइल्स की प्रॉब्लम से भी फेस करना पड़ सकता है, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम भी जो है व्यक्ति को हो सकती है। साथ ही जो है कई बार विषैला जो है वो खाना खाने की वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है हो सकती है, आंखों की दिक्कत जो है वो यहाँ पर व्यक्ति को आ सकती है। व्यक्ति यहाँ पर जो है मानसिक विकारों से भी पीड़ित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को जो एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है वो मिलता है कि व्यक्ति जो है कहीं फॉरेन कंट्री में जाकर बस जाए तो वो इस नेगेटिव प्रभाव को जो है वो अपने जीवन से दूर कर सकता है या कम कर सकता है। विदेश में बसने की वजह से हो सकता है कि आपकी जो वित्तीय स्थिति है उसमें संतुलन जो है वो बन जाए और आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, या फिर जो है वो राहु और शुक्र के जो नेगेटिव प्रभाव आपकी हेल्थ को खराब कर रहे थे, वहाँ पर जो है आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, तो हो सकता है आपको उतना ज़्यादा जो है वो परेशानियाँ फेस ना करनी पड़े। 12वां घर जो है वो व्यय का भी माना जाता है, तो ऐसे में जब व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगता है, तो ऐसे में व्यक्ति एक शानदार जो है जीवन की तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो है वो ब्रांडेड चीज़ों को जो है वो पहनना पसंद करता है, उस पर जो है वो पैसे खर्च करता है ना? कई बार जो है ऐसा व्यक्ति जो है अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना लेता है, यानी समाज में वो काफ़ी लोकप्रिय हो सकता है। यहाँ पर जो है कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि व्यक्ति को जो है जब पैसा बहुत कमाता है तो खर्च करने के लिए भी जो है वो उतावला रहता है, लेकिन कई बार ऐसी फालतू की चीज़ों पे वो पैसा खर्च कर देता है, जिसकी की आवश्यकता भी नहीं होती। यानी जहाँ नेचुरली ज़रूरत है पैसा खर्च करने की, वहाँ वो खर्च नहीं करता, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर वो कई बार जो है वो व्यर्थ का पैसा लुटा देता है। तो इस वजह से इसकी व्यक्ति के जीवन में जो है वो आर्थिक अस्थिरता जो है वो कई बार बनी रहती है, यानी इसके खर्चे जो है इसके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को जो है अपनी आय व्यय में जो है वो सामंजस्य बिठाना चाहिए, ताकि उसे इस तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। रिश्तों के मामले में अगर कहा जाए, तो ऐसे लोग जो है विपरीत लिंगियों को आकर्षित तो अपनी ओर बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन नैतिक आचरण जो है वो अपने जीवन में नहीं अपनाते, यानी नैतिकता की कमी जो है वो इनके जीवन में देखी जा सकती है। इस वजह से जो है कई बार इनके रिश्तों में दरार पड़ जाती है। इन लोगों की जो पत्नी होती है वो बहुत सुंदर होती है, यानी गुप्त स्वभाव वाली होती है, समाज में वो लोकप्रिय हो सकती है, राजनीति में भी जो है वो अच्छा कार्य कर सकती है, या सोसाइटी से रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें भी वो अपनी पहचान बना सकती है ना? और लेकिन क्या होता है कि उसका जो व्यक्तित्व होता है वो इस तरीके का होता है कि वो कई बार अपने कंट्रोल में जो है अपने पार्टनर को रखना चाहती है, जिसकी वजह से जो वो कई तरीके की विपरीत स्थितियाँ दोनों के बीच में पैदा हो जाती हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति कई बार समाज में अपनी झूठी सा शा यहाँ पर व्यक्ति कई बार समाज में अपनी झूठी शान बनाने के लिए भी जो है वो कोशिश करता रहता है, यानी दिखावे की वजह से जो है वो कई बार ऐसे कार्य करता है जिसका उसको बाद में नुकसान हो। अपनी पार्टनर से जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उनके विचारों में जो है वो मतभेद देखा जा सकता है, रिश्ते में जो है अलगाव की स्थिति देखी जा सकती है, मैरिज में जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं। तो ऐसे में जो है वो कई बार व्यक्ति को कानूनी मुद्दों में पड़ना पड़ जाता है, झूठे आरोपों की वजह से जो है वो परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। पैसों के मामले में जो कई तरीके के दोष लग सकते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो नुकसान हो सकता है, यानी उनकी इमेज को भी नुकसान पहुँच सकता है और पैसे की हानि भी हो सकती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को कई बार न्यूरोलॉजी से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है, दुर्घटनाओं का डर भी हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, यौन चिंताएँ हो सकती हैं, वाइफ को जो है हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, खुद को भी जो है वो उस तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने माइंड को जो है वो सेटल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो कोई भी निर्णय ले वो सिर्फ़ भ्रम की स्थिति में ना ले, बल्कि सोच समझ कर जो है वो निर्णय ले, ताकि उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो।
तो दोस्तों ये थी जो है वो, अगर राहु और शुक्र की युति जो है वो जब 12 हाउसेज में बनती है तो वो किस तरीके से जातक के जीवन को प्रभावित कर सकती है और किस तरीके की सावधानियां जो है व्यक्ति को अपने जीवन में बरतनी चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।